नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, जब भी फॉरम अपलोड होते हैं तो जिस प्रकार ये वीडियो जिस टॉपिक में बना रहा हूं, सबसे ज़्यादा कमेंट्स और आपके डाउट इसी टॉपिक पे आते हैं। लेकिन बीच-बीच में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में, ख़ास वीडियो में पूरी जानकारी प्रूफ के साथ मैं लेके आया हूँ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, जिसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कहा जाता है, एसबीआई बैंक अकाउंट जो इसमें लगता है, जो कंपलसरी है, एसबीआई का अकाउंट होना ही ज़रूरी है। फॉर्म भरा था तब अकाउंट चालू था, अब बंद हो गया या ब्लॉक हो गया, या फिर अकाउंट नंबर फॉर्म फिल करते समय गलत आपने फिल कर दिए, तो अब उसको कैसे ठीक करवा सकते हो। दो आसान बड़े ही इसके तरीके हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म। जो अपनी बहनें हैं ये वीडियो देख रही है, उन्होंने फॉर्म भरते वक्त वो जनाधार में पीयर पक्ष में थी और पीयर से फॉर्म भरा था। अब वो ससुराल में इंटर्नशिप कैसे ले सकती है, इसका भी उपाय है, जिसका आपको इस सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी भत्ते के में फॉर्म भरते समय जो नंबर आपने दिए थे वो बंद हो गए, या फिर गलत मोबाइल नंबर आपसे फिल हो गए थे, अब उनको कैसे आप चेंज करवा सकते हो। क्योंकि नंबर एक्टिव होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति आती है, सेंडबैक आता है, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आता है, या इसके अलावा आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है, वेरीफाई होता है, इन तमाम चीज़ों से संबंधित, इंटर्नशिप से संबंधित मैसेज हुआ, ये सारी चीज़ें उसी नंबर पे आती है जो आपने फॉर्म भरते हुए दिया था। तो इसको कैसे चेंज कराओगे? इन तीनों कार्यों को आप ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठे, या फिर ऑफलाइन कराना पड़ेगा। तो सभी बिंदुओं को डिस्कस करेंगे बारीकियों से, तो बनी रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश भी रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी अपडेट भी प्रूफ के साथ लगातार आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं नंबर 1 टॉपिक पे, जिसको अपन कहते हैं कि एसबीआई बैंक अकाउंट भरते समय एक्टिव था, अब बंद हो गया, या फिर आपने मोबाइल नंबर गलत फिल कर दिए। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है साथियों? सेकंड जो अपना टॉपअप होता है, फर्स्ट में अपने प्रोफाइल बनाते हैं, सेकंड में जाते हैं तो वहाँ पे अपने को यूनिवर्सिटी का ऊपर की डिटेल तो स्वतः ही फिलअप हुई आती है फर्स्ट प्रोफाइल से, लेकिन जो सेकंड या अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म आता है, यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना पड़ता है, और बैंक अकाउंट, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर और मेरिट स्टेटस भी यहाँ मेंशन करना रहता है। अब इसमें मान लो आपने ब्रांच का आईएफएससी कोड गलत भर दिया हो, अकाउंट नंबर गलत भर दिया हो, या ब्रांच का नाम गलत भर दिया हो, या फिर वो अकाउंट बंद हो गया हो, तीनों ही कंडीशन में क्या करवा सकते हो? देखो जरा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नंबर 1, पहले इसका जो तरीका था काफ़ी दिनों पहले, अब आजकल रोजगार कार्यालय ने उसको तरीकों को बंद कर दिया। यहाँ आप देखोगे पब्लिक डैशबोर्ड पे अपन जैसे ही जाते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का अपने का एसएसओ पे अपनी प्रोफाइल खुलती है, वहाँ साइड में जो एक गोल कलर का सर्कल बना हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ दे भी रखा है बैंक डिटेल अपडेट रिक्वेस्ट। साथियों, 1 साल पहले आप घर बैठे या ई मित्र के माध्यम से अपनी एसएसओ के थ्रू घर बैठे ही अपनी बैंक डिटेल को अपडेट करवा सकते थे। आप जैसे ही उसमें रिक्वेस्ट डालते थे, सपोर्ट में आप अपने अकाउंट की जो बैंक पासबुक है वो अटैच करनी पड़ती थी। उसके अंदर पुराने जो गलत आपके नंबर हैं, या फिर जो अकाउंट बंद हो गया उसके नंबर फिल करने पड़ते थे, और नए आप जो जुड़वाना चाहते थे उनके नंबर फिल यहाँ करने पड़ते थे। फिर वो आपकी जैसे सबमिट होती थी, वो पेंडिंग में नंबर 1 लिखा हुआ था, जैसे यहाँ अप्रूव्ड में नंबर 1 दिख रहा है, यानी इनका फॉर्म अप्रूव्ड है। ऐसे ही यहाँ पे पेंडिंग चली जाती थी, वो सबमिट करते ही नंबर 1 आ जाता था। वो जैसे ही अप्रूव्ड होती थी नंबर 1 अप्रूव्ड के सामने आ जाता था, या फिर वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती थी तो भी आपका नंबर 1 रिक्वेस्ट के सामने आ जाता था। अब क्या हुआ, रोजगार कार्यालय ने इस सुविधा को अब बंद कर दिया है। यानी आपका अकाउंट नंबर से रिगार्डिंग जो भी समस्या है, तो आप अपने ऑफलाइन इस कार्य को कराना पड़ेगा आपको। आप अपने संबंधित जिला रोजगार कार्यालय में आपको बैंक पासबुक लेके जानी रहेगी, वहाँ उनको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये, यदि आपका अकाउंट बंद हो गया है तो पुरानी पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि ये अकाउंट मेरा ही था, अब बंद हो गया है या ब्लॉक हो गया है।
हमने बंद करा दिया, नया अकाउंट हमने खुलवा लिया है, क्योंकि आपको पता है SBI के एक साथ 2 अकाउंट खुलते ही नहीं है। पहले वाले को या तो बंद कराना पड़ता है, फिर नया खुलवा सकते हो, और फिर नई पासबुक भी आपको वहाँ लेके जानी पड़ेगी ओरिजिनल। फिर वो इस चीज़ को देखेंगे और जस्टिफाई करेंगे और तुरंत ऑन द स्पॉट विदिन सेकेंड आपके अकाउंट से संबंधित प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। भले ही वो आपकी IFSC कोड गलत भर गया हो, ब्रांच का नाम गलत भर गया हो, या फिर अकाउंट नंबर गलत भर गया हो, या फिर अकाउंट नंबर बंद हो गया, नया चेंज करा रहे हो तो भी। नंबर 2 पे चीज़ पे अपन आते हैं, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म फिलअप करते हुए मोबाइल नंबर गलत फिल हो गया, या फिर वो मोबाइल जब फॉर्म भरा था अब वो बंद हो गया, तो उस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे। साथियों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी पे इंटर्नशिप वगैरह की सूचना नहीं आती है। पहले कुछ दिन पहले वेरीफाई की सूचना ईमेल आईडी पे आती थी, अप्रूव्ड होता था तब भी ईमेल आईडी पे आती थी, लेकिन आजकल बहुत कम आती है, या मैं कहूँगा नए के समान ही कैंडिडेटों के पास ये चीज़ आती है, क्योंकि ईमेल आईडी को एक कंपलसरी यहाँ नहीं दिया गया है। यदि स्टार मार्क रेड कलर का आप देखोगे तो ईमेल आईडी के सामने यहाँ नहीं है, मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अब मोबाइल नंबर गलत है या फिर वो बंद हो गया, गलत फिल कर दिया, तो इस वाली कंडीशन में पहले तो रोजगार कार्यालय आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, स्वयं जिस कैंडिडेट का भत्ते का फॉर्म रखा है उसी को, या फिर उसका पति हो या भाई हो वो भी जा सकता है, लेकिन उसको जनाधार, जिस प्रार्थी का आप ठीक करवा रहे हो उसका आधार नंबर और आपका खुद का आधार नंबर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी का भी मोबाइल नंबर चेंज करवा सकता है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ प्रूफ देनी ही पड़ेगी, रोजगार कार्यालय इस चीज़ को किसी दूसरे को, या आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को भेज देते हो कि ठीक है आप वहाँ जा रहे हो तो मेरा भी करवा के आ जाना, तो वो चीज़ नहीं होगी, खुद ही आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपका रिलेटिव है तो उसको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। हस्बैंड है तो मैरिज सर्टिफिकेट चलेगा और दोनों की आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, ठीक है। फिर वहाँ जाओगे तो आप मोबाइल नंबर विदिन सेकेंड ऑन द स्पॉट रोजगार कार्यालय के अधिकारी ठीक कर देते हैं, ये समस्या भी आपकी सोल्व वहाँ से हो जाएगी। ये भी ऑफलाइन ही आपको करानी पड़ेगी। नंबर 3, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। जो मैंने नंबर 1 और नंबर 3 की बात बताई, अब नंबर 2 पे बात करते हैं, यानी भत्ते का फॉर्म पीयर से भरा था, उस वक्त पीयर के अंदर जनाधार में नाम था। अब ससुराल में इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो, फॉर्म अप्रूव होने के बाद में ये चीज़ आपके सामने और या आपके मन में डाउट उत्पन्न होता होगा, तो इस वाली समस्या को आप कैसे ठीक कराओगे। आप सिंपली, आपका शादी हो गई है या आपका भत्ता अप्रूव हो गया, अब इंटर्नशिप आपको पीयर में मिल गई, तो आप ससुराल में कैसे ले सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपका हस्बैंड या आप खुद भी जा सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ इसमें लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप हस्बैंड और वाइफ दोनों के आधार कार्ड और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट नेसेसरी है, बिना मैरिज सर्टिफिकेट आपकी इंटर्नशिप चेंज नहीं की जाएगी। या फिर आप अपने आधार नंबर को भी लेके जा सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है। या फिर कई लोग पूछते हैं मुझे कि सर हमारा फॉर्म भरते समय हम दूसरी जगह रहते थे, आजकल दूसरी जगह रहने लगे और हमारा एड्रेस नया एड्रेस हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो उस वाली कंडीशन में भी आप अपने नए जो एड्रेस के दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ या फिर जनाधार हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जिला रोजगार कार्यालय में जाना है। आप अपना नया जहाँ आपका एड्रेस है डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे भी इंटर्नशिप ले सकते हो। ये मेल और फीमेल सभी के लिए लागू है, यदि एड्रेस आपका चेंज हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में। तो आई होप बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग मैंने तीनों चीज़ों के आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं, एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तीनों ही कार्य आपको ऑफलाइन ही कराने पड़ेंगे, ऑनलाइन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रमंडल में शेयर कर दें, ताकि कई लोग होता है जिनको सूचना के अभाव में उनके भत्ते बंद हो जाते हैं या इन चीज़ों का उनको पता ही नहीं होता है, इन चीज़ों का वो बेनिफिट उठा ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रमंडल या ग्रुपों के अंदर जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके जो रोजगार कार्यालय ने इनको सुविधा दे रखी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग कोई भी आपका मेजर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक कमेंट्स कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी पूरी जानकारी लेके आपके वो डाउट क्लियर करने का बखूब रूप से प्रयास करेंगे। इसी आशा और उमंग के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।